श्रावण मास में श्रीमद् भागवत कथा सुनने से भक्तों को पुण्य लाभ होता है। छाता के गांव गौहारी के मंदिर पर कलश यात्रा के साथ शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा। मथुरा जिले की तहसील छाता गांव गौहारी स्थित मंदिर पर सोमवार से श्रीमद् भागवत कथा कलश यात्रा के साथ शुरू हुई। कलश यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर गांव की परिक्रमा करते हुए मंदिर प्रांगण में भागवत कथा स्थल पर जाकर समापन हुई। इस दौरान नर नारी सभी भक्तजन उत्साहित होते हुए नजर आए। वहीं सिर पर कलश परिक्रमा में चल रही बालिकाओं की सुंदर छवि मनोहर लग रही थी। भागवत कलश यात्रा में यजमान की भूमिका चौधरी भगत सिंह पत्रकार के द्वारा निभाई गई। वहीं मोनी बाबा के द्वारा बताया गया कि प्रत्येक भक्त के दिल और मन में अच्छा भाव जागृत होना चाहिए, इसलिए इस भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 6वीं बार इस मंदिर पर भागवत कथा प्रारंभ हुई है। 7 दिनों तक भागवत प्रेमी कथा श्रवण आनंदित होंगे। भागवत कथा अंतिम मुख्य का द्वार है। 27 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा चलेगी। अंतिम दिन सभी के सहयोग से ग्राम बस्ती का भंडारा आयोजन किया जाएगा। वहीं कथा व्यास ने बताया, श्रावण मास में भागवत कथा सुनने से पुण्य का लाभ प्राप्त होता है, इसलिए श्रीमद् भागवत मुक्ति का सबसे सरल साधन है। जय श्री राधे। तो महाराज जी बताएं, कैसा लग रहा है आज आपने यहाँ प्रभात फेरी की भागवत को लेकर, तो क्या कुछ कहोगे? नगर वासियों का अच्छा सहयोग रहा, जो हमारे नगर की परिक्रमा लगाए और लोगों में बहुत हर्षोल्लास के साथ में बस्ती का परिक्रमा लगा, श्रीमद् भागवत का परिक्रमा लगा। और आज 21/2025 में भागवत श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है और 27 जुलाई 2025 को पूर्णाहुति होगी। उसके पश्चात में पूर्णाहुति के पूरा गाँव का सहयोग से भंडारा योग्य होगा। सभी ने उसमें सम्मिलित होना है। समस्त गुहारी ग्राम के लिए भंडारा होगा, उसमें सभी लोग प्रसाद पाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री। व्यास जी बताएं, आज जो भागवत प्रारंभ की गई है किस गांव में की गई है और क्या कुछ विशेष महत्व रहता है भागवत का? अच्छा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भागवत महापुराण की जय। देखिए भक्तजनों, आज हमारे गांव गुहारी में श्रीमद् भागवत जी का आयोजन प्रारंभ हो रहा है। श्रावण मास में कथा सुनने से ज़्यादा पुण्य लाभ सभी भक्तों को प्राप्त होता है, इसीलिए श्रीमद् भागवत जी मुक्ति का सबसे सरल साधन है। इसे भाव से श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए, जिससे सभी हमारे भक्तों को पुण्य लाभ मिल सके। और हमारे मोनी महाराज जी और हमारे बड़े मंदिर वाले महेंद्र जी महाराज के सानिध्य में गुहारी में श्रीमद् भागवत जी का आयोजन जो प्रारंभ हो रहा है, आप सभी भक्तजनों से सादर अनुरोध है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रवण करके लाभ उठावें। जय श्री राधे। किस तारीख से भागवत प्रारंभ है, किस तारीख को समापन होगी? भागवत जी का आयोजन 21 तारीख सोमवार से 27 तारीख तक आयोजन होगा। 28 तारीख को श्रीमद् भागवत जी का पूर्ण आहुति होगी, उसमें आप सभी पधारें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। महाराज जी बताएं, जो भागवत प्रारंभ की है कैसे आपके मन में विचार आया, क्या कुछ कहोगे भागवत का? इस भागवत का प्रारंभ में तो पहले भी 5 बार हो चुका है, ये 6ठी बार की कथा शुरू है। कथा करने का ये है कि भगत के अंदर प्रेम, जिज्ञासा और भक्तिभाव जागरूक हो जाए, बढ़े। इसके माध्यम से भागवत का और शास्त्र का अभ्यास के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से किया जाता है। सभी ने अपना जीवन साफल्य करने के लिए हम क्या करें और क्या ना करें, इसका उपदेश से प्रारंभ है। और वो प्रारंभ समझ में आया तो अपना चरित्र और आगे की घोड़दौड़ यथा योग्य सूटेबल होने वाली है। तो प्रथम कर संत कर संगा, इसके लिए संतों का सानिध्य है ना। योगायोग एक केमारी में और एक गुहारी गाँव में संतों का तो विचार है ही है। तो यहाँ भी पहले श्री कृष्ण भगवान गौ चराने आते थे, उनकी गौ यहाँ रुक गई, तो यहाँ हार गई, तो वो गौ यहाँ रुक गई, तो इसे यहाँ गांव का नाम गुहारी बन गया। दूसरी बात ऐसे है, भागवत कथा का माध्यम सुखदेव जी ने शुरू किया है और सुखदेव जी के माध्यम से आज तक चल रहा है। तो भागवत ये अपना अंतिम मोक्ष का द्वार है। अंतिम मोक्ष का यथा योग्य सानिध्य में बैठने के उठने से
हम अंतिम क्रिया में भी भगवान का नाम से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये मुख्य भागवत का उद्देश्य है। इसलिए परीक्षित को पहले ही पूछा था हमें क्या करना है, तो व्यास जी ने बोला बस इतना ही करना है। परीक्षित बन के तुम्हारा मुक्ति तुम चाहते हैं तो 7 दिनों के अंदर मुक्ति तुम्हारी शाश्वत है, लेकिन यथा योग्य श्रवण कीर्तन आसन भाषण अनुशासन में उसका विनियोग करे, यानी यथा योग्य उसमें फलाहार करे, अल्प निद्रा ले और घर में से अलग रह के वो कार्य करे तो सूटेबल रहेगा। और सबके लिए यही प्रेरणा है। तो भागवत जब समापन होगी महाराज जी, भागवत समापन होने के बाद भंडारा क्या कुछ विशेष रखा है? भागवत का समारंभ हमने तो पूरा ग्राम गोहारी से माध्यम से किया है और पूरा ग्राम गोहारी के माध्यम से ही यथा योग्य भंडारा सब गांव के लिए और आसपास के लोगों के भी रहेगा, इसमें कोई चिंता नहीं। जय श्री